नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस यानी कि के पाठक लगातार एक्शन मोड में हैं। के पाठक ने एक नया आदेश सुनाया है जिससे शिक्षकों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। के पाठक ने कह दिया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिक्षक स्कूल में रहेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। छात्र छात्राओं की क्लासेस 3:30 तक चलेगी और इसके बाद स्कूल के कमजोर बच्चों को स्पेशल क्लास चलाई जाएगी। के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेजकर मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। के पाठक ने यह भी कह दिया है कि अब स्कूल आने भर से काम नहीं चलेगा, शिक्षकों को अपना क्लास लेना ही होगा और साथ ही साथ आपने क्लास में क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, इसकी भी जांच होगी। के पाठक ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए व्हाट्सएप की सुविधा से भी वंचित करने का फरमान जारी कर दिया है। शिक्षक आकस्मिक अवकाश के लिए व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन नहीं दे सकते हैं। शिक्षा विभाग का आदेश है कि शिक्षकों को उनके स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहना पड़ेगा और ऐसा नहीं करने पर उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी के लिए खुद स्कूल आना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में के पाठक का ये आदेश शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। शिक्षक संघ ने आदेश का विरोध अब शुरू कर दिया है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षक संघ का आक्रोश बढ़ गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश को त्राहिमाम संदेश भेजा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कह दिया है कि शिक्षकों के संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक स्कूल में रोकना अमानवीय कदम है। व्हाट्सएप पर छुट्टी के आवेदन को स्वीकृत नहीं करने के फैसलों को उन्होंने बिल्कुल गलत ठहराया है। के शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का लगातार एक्शन जारी है। ऐसे में अब विरोध भी शुरू हो चुका है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अब सीएम नीतीश कुमार को त्राहिमाम संदेश भी भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जो अपनी सदिच्छा व्यक्त की थी कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इससे प्राथमिक से लेके +2 तक के शिक्षक 4 लाख और उनके परिवार के लोग इतनी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि अब हम लोग सरकारी हो जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की जो छवि बेहतर हुई उनकी घोषणाओं से, उसको गैर संवैधानिक और राष्ट्रीय मानक के आधार पर बने हुए जो पाठ्यक्रम है, जो समय सारणी है, उसके खिलाफ जो आदेश लगातार निकल रहे हैं। 10 से 4 ही पूरे देश में लागू है विद्यालयों का संचालन, लेकिन 9 से 5:30, 9:30 से 5:30 लौटते लौटते इस मौसम में, जाड़े का मौसम है, पछिया हवा से ठंडक रोज रोज बढ़ती जा रही है। कुहासा, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हमारी शिक्षिकाओं के साथ, छात्राओं के साथ। और सासाराम में तो कई छात्राएं अस्पताल में चली गई हैं, लेट तक रही इसलिए। हाँ, इसीलिए हमने मांग की है त्राहिमाम संदेश कि ये 5, 5:30 बजे का आदेश वापस किया जाए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 100 साल पूरा होने जा रहा है। क्या उम्मीद है? सीएम नीतीश कुमार से आपने भी पत्र लिखकर मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी गैर संवैधानिक आदेश है, हमारे मौलिक अधिकार पर हमला किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए जिन्होंने मौलिक अधिकार पर हमले के खिलाफ इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का विरोध किया था, जेपी आंदोलन की कोख से ये उपजे हुए हैं और हमारे संघ की मान्यता नहीं है। किसकी हिम्मत है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के आर्टिकल 30-31 के आधार पर मान्यता प्राप्त? बचे नहीं हैं जो बोलते हैं शोकॉज। प्रोफेसर एमएलसी जो हमारे हैं उन पर उन्होंने कह दिया दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरुण कुमार पर कह दिया। दर्जनों हमारे प्राथमिक शिक्षक निलंबित हैं जिनका हजारों शिक्षकों का वेतन बंद है। इसलिए हमने त्राहिमाम संदेश दिया कि अविलंब आप मुक्ति पाइए इससे और राजकर्मी का दर्जा दीजिए। जो मानक मंडल हमारा निर्धारित है, रूटीन बना दिया। अब 1 से लेकर के 8वीं घंटे तक केवल गणित पढ़ाएगा, केवल इतिहास पढ़ाएगा। शिक्षक कितने हैं?
और केके पाठक के नए आदेश से बिहार की सियासत भी अब गर्मा गई है। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने केके पाठक का बचाव किया है। इस तेजस्वी की सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए कई तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर 5 बजे तक शिक्षकों को पढ़ाना पड़ेगा और पठन पाठन का कार्य होगा तो इससे लाभ मिलेगा छात्र छात्राओं को। इसमें हर्ज क्या है? बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता में शामिल है कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए लगातार नीतियां बन रही हैं और गुणात्मक सुधार हो रहे हैं। हर तरफ इसकी चर्चा है और वाहवाही है। अब अगर विद्यार्थियों की पढ़ाई के ड्यूरेशन को 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर बिहार सरकार को शिक्षकों से क्या दुश्मनी है कि अपने साहब के द्वारा प्रतिदिन नए फरमान निकाल के उनका शोषण किया जाता है। जब पूरे देश में ये नियमावली लागू है कि 10 से 4 ही शिक्षक को स्कूल में रुकना है, तो बिहार के जुपिटर पे आता है कि 9:30 से लेकर 5, 5:30 बजे तक रुकना है। अगर आपको यही काम करना था, शोषण ही करना था शिक्षकों को, तो पहले बताए थे। सरकार के दोनों दायित्व हैं, ये भी देखना कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सहूलियतें उनको मिलती रहे, और दूसरा कि काम भी होता रहे। अब दौर बदल गया है, अब बच्चों को चाहिए बहुत अच्छी पढ़ाई, और बहुत अच्छी पढ़ाई कैसे होगी? जब शिक्षक बहुत मेहनत करेंगे। आज शिक्षक भी कंफ्यूज्ड है और छात्र भी कंफ्यूज्ड है। उनको पढ़ाने वाले तो न जाने कितने प्रकार की नियमावलियों को देखकर बेहोश होते जा रहे हैं कि पता ही नहीं चला उनको कि कब पढ़ाना है, कब घर जाना है, कब कितने बजे काम करना है और कब सरकार किस दूसरे एजेंडे में लगा देगी। और दरभंगा की श्यामा माई मंदिर में बलि देने से रोकने के बाद अब सियासत काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से एक सियासी बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमान अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, हिंदुओं को भी इस बात को समझना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में बलि प्रथा में झटका होता है, अगर वो रुक गया तो अशुद्ध माना जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो झटका मीट की दुकान खुलवाएंगे। आपको बता दें कि श्यामा मंदिर में बलि प्रदान पर रोक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग के साथ राज परिवार से जुड़े लोगों ने भी श्यामा मंदिर में बलि प्रथा शुरू करने की मांग की है। एगो मुसलमान को कोई हलाल झटका खिला दे, मैं उन मुसलमानों को प्रणाम करता हूँ कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति एकदम अडिग है, कट्टर। ये हिंदू को भी अब समझना पड़ेगा। हाँ, हिंदू को भी, मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ कि हिंदू भाई, सनातन धर्म में बलि प्रथा था, बलि प्रथा में झटका होता है, अगर वो रुक गया तो अशुद्ध माना जाता है। यही बेगूसराय में होता है ना मंदिर, लखनपुर मंदिर। तो मैं यहाँ भी अब झटका मीट का दुकान खुलवाऊंगा। वहीं हलाल और झटका पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार कर दिया है। जेडीयू का यही कहना है कि बीजेपी को 33,000 का राजनीतिक करंट लगने वाला है। आईएनडीआईए गठबंधन की होने वाली बैठक के नतीजे झटका देने वाले हैं। वहीं आरजेडी ने भी गिरिराज सिंह के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि नीतीश तेजस्वी की सरकार के काम से बीजेपी काफी घबराहट में है और इसीलिए गिरिराज सिंह को हलाल झटका की याद आ रही है। झटका तो 33,000 का राजनीतिक करंट लगने वाला है। इंडिया की बैठक जो दिल्ली में प्रस्तावित है, वह बैठक के नतीजे कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता, वोट का बंटवारा का रोका जाना, एक सीट पर एक का मुकाबला, तो जनता तो अब इंडिया गठबंधन के माध्यम से एनडीए को झटका देने की तैयारी है। इसलिए झटका पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए, बाकी सारी चीजें तो जनता खुद देख लेगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार के काम से बीजेपी घबराहट में है, बौखलाहट में है और भयभीत है।
2024 को लेकर के। अब आदरणीय गिरिराज बाबू को याद आ रहा है हलाल और झटका। 24 में जनता का जब लगेगा पटका और लगेगा जब बीजेपी को झटका, तब समझ में आएगा। ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि झटका खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। और श्यामा मंदिर में बलि प्रदान पर रोक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ राज परिवार से जुड़े लोगों ने भी श्यामा मंदिर में बलि प्रथा शुरू करने की मांग कर दी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं दरभंगा, जहां हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, ये बताइए कि स्थानीय लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस प्रथा को एक बार फिर से शुरू किया जाए, और अब इसमें राज परिवार की भी सहमति है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के स्थानीय लोग? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम दिखा दें तस्वीर कि हम इस वक्त जो श्यामा माई मंदिर है दरभंगा में, उस कैंपस में हम इस वक्त मौजूद हैं जी। और लोगों का कहना है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ उस समय से ही यहाँ पर बलि देने की परंपरा की शुरुआत की गई थी और वो अभी तक जारी थी। लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा इस पर रोक लगाना, इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये पूरे मिथिलांचल का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए यही वो जगह है जहाँ पर बलि दी जाती है और अमूमन यहाँ कहा जाता है कि रोजाना जो लोग आते हैं जिनको आस्था होता है वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ बलि देते हैं। और यहाँ जो पूजन की विधि है वो भी बाकी मंदिरों से हट की है। यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से, या कहा जाए कि तांत्रिक विधि से जो पूजा की पद्धति रही है उस पद्धति से यहाँ पर पूजा की जाती रही है। और इसी बात को लेकर के लोगों में आक्रोश है कि जो परंपरा बरसों से चली आ रही है उस पर क्यों रोक लगाया जा रहा है। और खास तौर पर उस वक्त जब धार्मिक न्यास जो परिषद है उसके द्वारा जो सरकार से संचालित होती है और वहां से इस पर रोक लगाया जा रहा है। हमारे साथ एक इस जो पूरे इस विरोध में जो आंदोलन का जिसने सबसे पहले झंडा उठाया वो हमारे साथ महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? मीना झा। मीना झा, ये बताइए कि बलि यहाँ पर तो वर्षों से दी जाती रही है, आखिर रोक के पीछे की वजह आपको क्या लगता है? एक तानाशाही, हिटलर शाही वो अपना जनाना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वही सही है। दुनिया झूठ बोल रहा है क्योंकि कुछ लोग इसमें वैष्णव हैं जो चाहते हैं कि यहाँ जो परंपरा चल आया है वो नहीं चले। वो विवाद हमेशा इस मंदिर को, जब से 2007 से इस मंदिर को न्याय समिति से लिए हैं तब से ये लोग विवाद में रहते हैं। कुछ ना कुछ आए दिन ये लोग करते रहते हैं। तो जब हम लोगों को जनता के बीच में हम लोग को सूचना मिला, रात में 12 बजे आया, हमको सूचना मिला कैसे ऐसे हो गया है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं कि जो परंपरा बरसों से चला आ रहा है वो परंपरा रुके नहीं, क्योंकि जो सनातन पूजा हम लोगों का जो तांत्रिक विधि से पूजा है वो क्या जाने गए। वो न्याय समिति के आए हैं चढ़ के कि यहाँ आय से अधिक धन हो रहा है तो इसको कब्जा कर लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो मेरा पूजा पाठ है जो राज दरभंगा से चला आ रहा है उसको आप रोकिए नहीं, छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको जो करना है आप कर रहे हैं, हम लोग कोई आपको रोक टाक नहीं कर रहे हैं। आप जितना यहाँ क्या बोले कुकर्म कर रहे हैं हम लोग वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। पूजा की जो पद्धति है वो बदलना क्या आपको लगता है उचित है? क्योंकि बरसों से यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि जो बलि की परंपरा है वो चली आ रही है। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है श्रीमान, और यह नहीं, सनातन हिंदू व्यवस्था में 3 संप्रदाय होते हैं, शाक्त, शैव और वैष्णव। और यह शाक्त परंपरा से यहाँ पूजन होते आ रहा है। और आज से नहीं, यह मंदिर जो है दरभंगा राज का निजी श्मशान है और इस श्मशान में जितनी मूर्तियां हैं सभी राज परिवार के चिताओं पर स्थापित है। दरभंगा महाराजा रामेश्वर सिंह दुर्घर्ष तंत्र साधक थे और यह अनादिकाल से तंत्र की पूजन पद्धतियां हैं जिसमेम बलि प्रदान आवश्यक है। इस पर रोक लगाना यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। और अधिनियम 1991 में उद्धृत है कि आप 1947 से पूर्व जो पूजन पद्धति चली आ रही है
उसमें किसी को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, और इसी को लेकर के विरोध भी है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त भी जो मंदिर की एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो रोज पूजा करने यहाँ आते हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, पत्रकार भी हैं। ये परंपरा तो वर्षों से है, लेकिन अभी अचानक इस पर रोक लगाने के पीछे का मकसद क्या लगता है आपको? इसमें कुछ न्यास समिति के कुछ सदस्य हैं जो नहीं चाहते कि मेरा वर्चस्व खत्म हो, ये पूजा हो, हम वैष्णव हैं तो वैष्णव की तरह पूजा करें, तो अपनी थोपना चाहते हैं, अपनी सारी व्यवस्था को थोपना यहाँ चाहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ जो परंपरा है, पौराणिक परंपरा जो चली आ रही है उस हिसाब से पूजा पद्धति। शैलेंद्र, जरा उनसे ये पूछिए कि अब तो ये फरमान जारी कर दिया गया है, बलि प्रथा को, उस पद्धति को रोकने की कोशिश की जा रही है और ये लोग ये चाहते हैं कि इस पद्धति को नहीं रोका जाए, तो अब इनकी तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? ये क्या करने वाले हैं? क्या न्यास बोर्ड समिति से इनकी कोई बातचीत हुई है? अपने में तांत्रिक विधि से वो पूजा स्वीकार करती हैं और परंपरा से 90 साल से चला आ रहा है, वो परंपरा है ये। बिल्कुल, देखिए 90 साल से परंपरा लगातार इसी परंपरा के अनुसार यहाँ पर बलि दी जाती रही है, लेकिन अब आदेश जारी कर दिया गया है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग शुरू कर दिए हैं, कब तक लड़ाई चलेगी और क्या क्या होगा इसका जवाब हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि जनता उग्र रूप मिथिला के लोग धर लिए हैं। मिथिला श्यामा माई का कृपा हो गया है कि हम लोग एक जरिया हो गए हैं। पहले हम लोग 4 थे, आज लाखों के संख्या में लोग जुड़े हैं और जनभावना से हम बार बार न्यास समिति को लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनभावना से आप मत छेड़छाड़ कीजिए, जो श्यामा माई का परंपरा है वो चलने दीजिए। और हमको कुछ लोग कहते हैं कि आप राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं, हम जनता के सेवक हैं। जनता जो कहेगा, जनता के हित में जो काम होगा। शैलेंद्र, ये देखने वाली बात होगी कि इस पूजन पद्धति में जो बदलाव किए गए हैं वो वापस से शुरू होते हैं या नहीं, क्योंकि बलि प्रथा से ही वहां